क्या आपको डेली 1 से 2 हजार रुपये कमाई करने का तरीका बताऊं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस तरह की अगरबत्ती किलो के हिसाब से खरीद के इस तरह के खाली पाउच के अंदर पैक करके दिन का 1000 से 2000 रुपये कमाया जा सकता है। बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये अगरबत्ती किलो के हिसाब से खरीदनी है और कैसे इस पाउच के अंदर उसकी पैकिंग करके आपको अपना एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। इस चैनल पे हम लोग अगरबत्ती बिजनेस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस वीडियो में हम लोग जानना शुरू करते हैं कि कैसे आप बनी हुई अगरबत्ती खरीद के पाउच में पैक करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमको ये अगरबत्ती खरीदना होगा। इसको बोलते हैं रॉ अगरबत्ती। इसके अंदर अभी खुशबू नहीं डला हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर खुशबू डालने के लिए हमको खरीदना होगा क्या, इस तरह का परफ्यूम का बोतल। ये जो आप परफ्यूम देख रहे हो, ये परफ्यूम खरीदना होगा। फिर इसके साथ एक और वॉयल होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग वेराइटी का वॉयल है। तो ये वॉयल परफ्यूम को मिला करके उसमें हमारे इस अगरबत्ती को डुबाया जाता है। डुबा के निकालने के बाद इस अगरबत्ती के अंदर खुशबू आ जाती है। जब इसमें खुशबू आ जाएगी तब आप इसको अपने मन मुताबिक अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के पाउच के अंदर पैक कर सकते हो और आप इसको आगे मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। तो यही अपना सिंपल सा मॉडल है। अब हम लोग समझते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारे को कितना पूंजी लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह का अगरबत्ती किलो के हिसाब से खरीदना है, ठीक है। ये जो अगरबत्ती होती है 70 रुपए प्रति किलो मिलती है हमारे पास। कैसे? 70 रुपए प्रति किलो, 70 रुपीज पर किलो। और ये 1 किलो के अंदर इस तरह की 1000 पीस अगरबत्ती रहती है। कितना? 1000 पीस अगरबत्ती रहती है 1 किलो के अंदर में, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे 50 केजी रॉ अगरबत्ती, 50 केजी लेंगे हम लोग। 70 रुपए किलो से हमारा ये हो गया 3500 का। इसके साथ हम लोग लेंगे डीपी वॉयल। ये हम लोगों को लगेगा 10 केजी, जो कि 220 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 2200 रुपये का हो जाएगा। फिर हम लोग लेंगे परफ्यूम 2 केजी, जो कि 700 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 1400 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 चीज हमने ले लिया। अब हमारा चौथा आवश्यकता क्या है, पाउच का, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। पाउच, जैसे ये गुलाब की पाउच है, तो हम लोग जो परफ्यूम यहाँ पे लिखे हैं वहां पे गुलाब की परफ्यूम ले लेंगे। अगर ये गुलाब के जगह पे हमारा ये मोगरा का पाउच हम लोग लेते तो यहाँ पे परफ्यूम भी मोगरा का ले लेते। अगर हम लोग पाउच केवड़ा का लेंगे तो परफ्यूम भी केवड़ा का ले लेंगे। पाउच अगर हम लोग पाइनएप्पल का लेंगे तो परफ्यूम भी हम लोग पाइनएप्पल का ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा पाइनएप्पल का परफ्यूम आता है, ठीक है। अलग अलग रेट का आता है सब। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, रुद्राक्ष का पाउच हो गया, डेनिम का पाउच हो गया, पवित्र पूजा हो गया, पोन्स हो गया, लोबान हो गया, बेलपत्र हो गया। तो बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर आता है। तो हम लोग यहाँ पे गुलाब का पाउच ले रहे हैं, गुलाब का ही परफ्यूम भी ले लिया है, ठीक है। तो अब पाउच हमारे को कितना लगेगा, जैसे अगरबत्ती हमारा 50 किलो है तो इसके लिए डीपी ऑयल 10 किलो लगा, परफ्यूम हमारा 2 किलो लगा। तो इसमें पाउच कितना लगेगा, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारी अगरबत्ती है किलो के हिसाब से जो आती है, ये 1 किलो के अंदर 1000 पीस चढ़ती है, ठीक है। कितना चढ़ती है? 1000 पीस। और ये हमारा टोटल अगरबत्ती कितना है? 50 किलो। तो हमारा टोटल पीस, यानी कि इस तरह का जो अगरबत्ती होगा, टोटल 50 किलो में कितना निकलेगा? 50,000 पीस निकलेगा। तो अब इसमें पाउच कितना लगेगा, तो देखिए, ये जो हमारा पाउच है 10 रुपए में बिकने वाला है, ठीक है। तो ये 6 पीस की लड़ी रहती है और एक पाउच के अंदर हम लोग जो 10 रुपए वाली एक अगर पाउच होती है, तो ये एक पाउच के अंदर हम लोग 16 अगरबत्ती डालते हैं। कितना? 16 पीस अगरबत्ती डालते हैं। तो टोटल 50,000 पीस को अगर 16 से भाग देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा नंबर निकल के आया 50,000 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3125। यानी कि ये 6 पीस की लड़ी है वो अलग हो गई। ये इस तरह का अगर एक एक पीस हम लोग निकाले तो 3125 पीस पाउच हमारे को लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पाउच हम लोग लिख लेते हैं 3125
25 पीसेज। और एक पाउच जो होता है इसका प्राइस होता है 50 से 60 पैसा प्रति पीस। ठीक है, 50 से 60 पैसा प्रति पीस एक पाउच का प्राइस होता है। यहाँ पे हम लोग 50 पैसा लेके चल रहे हैं, तो 50 पैसा एक पाउच का हमारा प्राइस हो गया। 3125 पाउच है और एक पाउच का जो प्राइस है 50 पैसा है, तो गुने 0.5 करेंगे तो 1562 रुपया, 1562.5 यानी 1563 रुपये का हमारा यहाँ पे पाउच हो गया। 1563 रुपये का हमारा पाउच हो गया। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। रॉ अगरबत्ती 50 किलो हो गया हमारा 70 रुपये प्रति किलो से 3500 रुपये का। डीईपी ऑयल हो गया हमारा 10 केजी 2200 रुपये का। परफ्यूम 2 केजी 700 रुपये किलो से 1400 रुपये का। पाउच 3125 पीस 50 पैसे के हिसाब से 1563 रुपये का। अब हम लोग इसका टोटल करते हैं। 3500 रुपया रॉ अगरबत्ती का, 2200 रुपया डीईपी ऑयल का, 1400 रुपया परफ्यूम का, 1563 रुपया हमारा पाउच का हो गया। तो 8663 रुपये का हमारा यहाँ पे टोटल सामान हो रहा है, जिसमें कि हमारा इस तरह का जो है ना एक पाउच जो 10 रुपए की बिकती है मार्केट के अंदर, वो 3125 पाउच तैयार हो रहा है। कितने में? 8663 रुपये में। तो 8663 रुपये में हमारा 10 रुपया वाला जो पाउच होता है वो 3125 पाउच तैयार हो रहा है। तो प्रति पाउच का अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो 8663 को भागा देंगे 3125 से, तो 2 रुपया 77 पैसा हमारा कॉस्ट निकल के आ रहा है एक पाउच का। 2 रुपया 77 पैसा पर पाउच जो है, 2 रुपया 77 पैसा हमारा एक अगरबत्ती का। एक जो 10 रुपया वाली अगरबत्ती होगी जिसमें 16 अगरबत्ती डालेंगे, 16 पीस, उसकी कॉस्ट हमारी आएगी 2 रुपया 77 पैसा प्रति पाउच। और इसी पाउच को हम लोग मार्केट में आगे दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार तो 10 रुपए में बेचेगा, लेकिन आप दुकानदार को यही वाला पाउच 6 रुपए में, 7 रुपए में, 7.5 रुपए में, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। आपका कॉस्ट 2 रुपया 77 पैसा आ रहा है, आप इसको चाहो तो 5 रुपए में बेच दो, आपकी मर्जी। अगर ज्यादा, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, अगर हम लोग इसको मात्र 5 रुपए में ही बेचते हैं, 10 रुपए का सामान है, आप 50% डिस्काउंट पे दुकानदार को दोगे, 10 वाला सामान आप दुकानदार को 5 में दोगे, तो समझो कितना ज्यादा बिक सकता है। तो 5 रुपए में आप बेचोगे और आपकी कॉस्टिंग आई 2 रुपया 77 पैसा। एक पाउच पे, एक पाउच बेचने पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपया 23 पैसे का प्रॉफिट हुआ। कितना? 2 रुपया 23 पैसे का आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 2 रुपया 77 पैसे का हमारा कॉस्टिंग आया एक पाउच का। इसको हम लोग बेचेंगे कितने में? सेल करेंगे 5 रुपए में। 5 रुपए में देंगे भाई। समझो कि अगर आप एज अ ग्राहक दुकान पे खरीदने जाओगे तो एक अगरबत्ती आपको कितने की मिलेगी? 10 रुपए को। और आप जब वही अगरबत्ती दुकानदार को 5 रुपए में दोगे तो दुकानदार तो हंसी खुशी लेगा ना। तो 5 रुपए में आपको सेल करना है, आपकी कॉस्टिंग आ गई 2 रुपया 77 पैसे। ठीक है, तो आपकी एक पाउच पे मार्जिन कितनी हो गई? 2 रुपया 23 पैसा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे में समझते हैं कि हम लोग का खर्चा कितना आया? 8663 रुपया, और एक पाउच हम लोग बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो 3125 पाउच जो है वो हमारा कितने में बिकेगा? तो 3125 गुने जब आप 5 करोगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15,625 रुपये। यानी कि आप जो ये मटेरियल खरीद रहे हो 8663 रुपये में, यही मटेरियल जब आप पैक करके आगे बेचोगे तो 15,625 रुपये का बिक सकता है। अगर आप 5 रुपये मात्र, यानी कि मात्र 60 रुपये प्रति दर्जन, जैसे दुकानदार को तो एक पाउच दोगे नहीं, आप दोगे दर्जन बना के। जैसे ये एक लड़ी के अंदर 6 पीस है, तो ऐसी ऐसी 2 लड़ी एक साथ दोगे दुकानदार को, तो दर्जन के हिसाब से दोगे। 60 रुपये दर्जन, तो एक पाउच का हो गया 5 रुपया। ठीक है, तो अगर आप दुकानदार को एक पाउच 5 रुपए में भी बेचते हो तो आपका ये माल 15,625 रुपए में बिकेगा। और आप समझो आपकी कितने इसके ऊपर प्रॉफिट हो गई? लगभग 60,000 के आसपास मैं मान के चलता हूँ। 8 7 15
बस सीधा सीधा हम हिसाब लगा रहे हैं। 8,663 का मटेरियल है, 15,625 में बिकेगा, तो 7,000 रुपए की प्रॉफिट हुई। और ये माल अगर आप चाहो, मेहनत करते हो, आपकी मार्केट बन जाती है, तो मात्र 3 से 4 दिन में ये टोटल माल बिक सकता है। तो आप प्रतिदिन का कितना कमा सकते हो, इसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा लो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, जिसमें कि 10 रुपए वाली अगरबत्ती के बारे में हमने बताया आपको कि 8,663 रुपए का आपका सामान आएगा। अगर आपके पास पैकिंग मशीन नहीं है और नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसकी पैकिंग मशीन हमारे पास मिल जाएगी आपको। पैकिंग मशीन का प्राइस होगा 11,000, 15,000, अलग अलग वेरिएंट है। आप कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिल जाएगी। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस है, यहीं से आपका सारा सामान ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको जो भी इसका पेमेंट होगा वो एडवांस ही करना होगा। अभी हमारे पास कोई भी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी अगर आप चाहें, आपको किसी तरह की शंका हो कि भाई जेन्युइन है कि नहीं, तो आप आके विजिट करिए हमारे पास और सामने से सारा चीज देखिए। परफ्यूम जो है ना, इस तरह की परफ्यूम हमारे पास रखी हुई रहती है। जब आप आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे, आप सूंघ के उसको चेक कर सकते हो कि कैसे इसकी खुशबू आ रही है, फिर आप खरीद सकते हो। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दे ही दिया है। आप ऑर्डर करिए व्हाट्सएप पे। आपको अगर कोई दूसरा फ्लेवर का पाउच देखना हो तो उसका फोटो मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप ऑर्डर करके ये सारी चीजें हमसे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, फटाफट अभी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और अपने लिए ये सारा प्रोडक्ट ऑर्डर करिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 रुपए वाला अगरबत्ती के अंदर कितना प्रॉफिट होता है, तो ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आ जाइए। सारी चीजें विस्तार से इसी तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे 5 रुपए वाले अगरबत्ती का बिजनेस किया जा सकता है और कितना उसमें प्रॉफिट होता है।